अंधेरे का चौकीदार। एक घने जंगल के बीच एक पुरानी सड़क थी। उस सड़क पर रात के बाद कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक चौकीदार दिखाई देता है, हाथ में लालटेन, काले कपड़े और चेहरा हमेशा अंधेरे में छिपा हुआ। जो भी उससे रास्ता पूछता वो कभी वापस नहीं लौटता। एक रात पत्रकार आदित्य ने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। रात के 1 बजे वो जंगल की सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक दूर एक लाल रोशनी दिखाई दी। आदित्य ने देखा एक बूढ़ा चौकीदार सड़क के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। आदित्य उसके पास गया। बाबा, आप कौन हो? चौकीदार ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो बोला, मैं अंधेरे का चौकीदार हूँ। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। किस चीज की चौकीदारी करते हो? किस चीज की चौकीदारी करते हो बाबा? चौकीदार मुस्कुराया। फिर जंगल की ओर इशारा करके बोला, उन लोगों की जो वापस नहीं जा सके। इतना सुनते ही जंगल के अंदर से सैकड़ों फुसफुसाहटें आने लगी और अंधेरे में दर्जनों परछाया दिखाई देने लगी। आदित्य के हाथ कांपने लगे। जंगल के अंदर से आती फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई दे रही थी। बचा लो, हमें यहाँ से निकालो, यहाँ वो हमें जाने नहीं देता। हमें यहाँ से निकालो, वो हमें यहाँ से जाने नहीं देता। अचानक चौकीदार ने अपनी लालटेन ऊंची उठाई। लाल रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और तभी आदित्य ने जो देखा उसकी रूह कांप गई। पेड़ों के बीच सैकड़ों लोग खड़े थे, कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, लेकिन सभी के चेहरे डर से भरे हुए थे, जैसे वे किसी कैद में हो। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, ये लोग कौन है? चौकीदार की आवाज भारी हो गई। ये वे लोग हैं जो अंधेरे में भटक गए थे। तभी एक छोटी लड़की दौड़कर आदित्य के पास आई। उसका चेहरा पीला था। वो रोते हुए बोली, भाग जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें भी रोक ले। लेकिन अगले ही पल चौकीदार ने अपनी लालटेन जमीन पर पटकी। लड़की चीख मारकर धुएं में बदल गई। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। अब चौकीदार का चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। काली त्वचा, खाली आंखें के गड्ढे और मुंह से सैकड़ों नुकीले दाग। वह हंसने लगा। 100 साल से मैं इस जंगल की रखवाली करता हूँ। 100 साल से मैं इस जंगल की रखवाली करता हूँ। 100 वर्ष आज मुझे नया चौकीदार मिला है। अचानक जमीन फटने लगी। काले धुएं के हार जमीन से निकलकर आदित्य के पैरों को पकड़ने लगी। आदित्य पूरी ताकत से भागा। उसके पीछे चौकीदार की भयानक हंसी गूंज रही थी। जंगल का रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। फिर से उसे एक सड़क दिखाई दी। वह पूरी ताकत से भागकर सड़क पर पहुंचा और अपनी कार में बैठ गया।
काट स्टार्ट हुई और वो वहां से निकल गया। सुबह जब उसने पीछे मुड़कर देखा, जंगल गायब था। उस जगह सिर्फ एक पुराना बोर्ड खड़ा था जिस पर लिखा था, चेतावनी, इस जंगल का चौकीदार हर 100 साल में बदलता है। और बोर्ड के नीचे एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में आदित्य खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। चलो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा आहे काही सबब नाही। तर कमजोर दिखे ना देखे, कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका मित्रांनो। हे फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी कहाणी घडवली आहे। तर कहाणी मनोरंजन करण्यासाठी बनवली आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही सबब नाही, फक्त तुमच्या मनोरंजन करण्यासाठी ही स्टोरी बनवली आहे। काल्पनिक कथा आहे, कमजोर दिल के ना देखिए। बाय बाय।